हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान विधानमंडल की अगली श्रृंखला यानी नेक्स्ट श्रृंखला। और आज हम चर्चा करेंगे 9वीं से लेकर 12वीं विधानसभा तक। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की विधानसभा। ये जो टॉपिक है ये लेजिस्लेचर यानी स्टेट लेजिस्लेचर विधानमंडल के अधीन आता है और हम 16 विधानसभा पढ़ते हैं, यानी वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है राजस्थान में, जिसमें से हमने 1 से 4 तक का पार्ट पार्ट 1 में, फिर 5 से 8 तक पार्ट बी में, और आज हम 9 से लेकर 12 विधानसभा तक पढ़ेंगे और एक लास्ट फिर इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। उसे पढ़ते ही 16 विधानसभाएं हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 16 विधानसभाओं में क्या क्या फैक्ट रहे क्या नहीं रहे वो आप जानते रहे और आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ भी लिया होगा। चलिए तो समय ना गवाते हुए और अब शुरू करते हैं हम नेक्स्ट विधानसभा राजस्थान की, और वो है 9वीं से 12वीं विधानसभा। चलो तो शुरू करते हैं इस विधानसभा के कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। तो देखिए, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो विधानसभा है, और ये है आपकी विधानसभा 9वीं विधानसभा। ठीक है, देखिए 9वीं जो विधानसभा है ना, इसका कार्यकाल देखें आप 1990 से 1992। देखो जितनी भी विधानसभा है, अधिकतर विधानसभा के जो सत्र हैं वो 5 साल तक रहते हैं, लेकिन अभी हमने इससे पहले जो विधानसभा पढ़ी 6ठी विधानसभा, वो विधानसभा 3 साल तक रही थी, और 9वीं विधानसभा और भी कम रही, यानी 1990 से 1992। यानी ये कहा जा सकता है कि सबसे कम समय के लिए कौन सी विधानसभा रही, तो इसका आंसर जो है वो है 9वीं विधानसभा। देखिए कुल मिलाके कहने की बात यह है कि 6ठी और 9वीं दोनों ही विधानसभाओं में जो समय है वो 5 वर्ष से कम लगा। और वैसे हम इसे याद कैसे करें, तो देखिए 6 को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा 9। तो ये दोनों की दोनों विधानसभा में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो है भैरों सिंह शेखावत। देखिएगा आसान ये रहेगा कि हम सारे के सारे जो सीएम हैं यानी जो मुख्यमंत्री हैं उनका हम सन याद कर लें कि कौन से मुख्यमंत्री कौन से कार्यकाल में रहे थे। तो हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए भैरों सिंह शेखावत 1977 से 80 तक रहे। इसके बाद में इनका एक कार्यकाल 1990 से 1992 तक रहा, और फिर एक कार्यकाल 1993 से यानी 93 से 1998 तक रहा। तो अगर हमें टेन्योर याद हो जाएगा कि जो सीएम है जो मुख्यमंत्री है उनका समय कितना है, यानी कितने समय के लिए वो मुख्यमंत्री रहे थे, तो हम कोई सी विधानसभा अगर आती है तो हम उस विधानसभा का टेन्योर देख के उनके आने का मुख्यमंत्री बनने का सन देखकर आराम से एज्यूम कर सकते हैं। तो देखें आप 1990 से 92, यानी इस समय जो सीएम थे उनका नाम क्या है, भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हो। भैरव जी हमारे हमेशा 7 हैं, 7 7 77 से 80। फिर नाइट में अगर हम भैरव जी के मंदिर जाते हैं 90, तो जो है लोग बाहर घालने लग जाते हैं 1992, और 93 से 98 आप चाहे जैसे इसको आप याद कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष है हरिदेव जोशी, और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर यहां पर है पूनम चंद बिश्नोई। लेकिन हम यहां पर 9वीं विधानसभा का कार्यकाल और दूसरा मुख्यमंत्री याद कर रहे हैं, और तीसरी जो बात है वो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। देखिए अगेन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब हम पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल आप देखें और उससे आप विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को याद करें। तो आप देख सकते हैं कि विधानसभा के यहां पर जो अध्यक्ष है वो है हरिशंकर भाबड़ा। इसके अलावा जो उपाध्यक्ष है वो है यदुनाथ सिंह और हीरा सिंह चौहान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसे याद कैसे करें, पहले तो आप नाम को 1-2 बार देखें, इनसे फैमिलियर हो जाएं, या इनके बारे में जब आप नाम इन्हें गूगल पर या विकिपीडिया पर सर्च करेंगे तो हर एक व्यक्तित्व के बारे में आप 2 या 3 लाइनें आप समझें, पढ़ें इनके बारे में, तो आपको ये बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। फिर भी हम इनकी ट्रिक से भी हम इन्हें याद करने जा रहे हैं। तो देखिए 9 नंबर पर मैंने जो लिया है ना वो लिया है हीरा, है ना।
9th नंबर पर हरा हीरा। जब भी आप 9 नंबर आप देख पा रहे हो तो यहां पर एक ग्रीन कलर का आपको डायमंड नजर आ रहा है, तो 9 नंबर पर हरा हीरा। तो देखिए हरा हीरा, तो हरा से हरिशंकर भागड़ा और हीरा से हीरा सिंह चौहान, तो याद हो गए, और याद हो गए तो यदुनाथ जी, है ना। तो आप याद कर सकते हैं हरा हीरा 9 नंबर पर, तो हरा हरिशंकर भाबड़ा और हीरे से हीरा सिंह चौहान। ठीक है, हमें इतना हिंट तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद गिरने के बाद बाबरी मस्जिद का जो प्रकरण हुआ था वो 1992 को हुआ था। कुल राजस्थान सहित 5 भाजपा राज्यों की सरकार बर्खास्त कर दी गई और यही कारण से यह जो विधानसभा है ये न्यूनतम कार्यकाल वाली विधानसभा बनी। तो देखिए इससे पहले भी हमने जो विधानसभा पढ़ी थी वो पढ़ी थी छठी विधानसभा, और छठी जो विधानसभा है उसका जो सन है वो 77 से 80, यानी वो रही थी 3 साल, और 9th वाली रही है मात्र 2 साल। कॉज क्या है? कॉज है बाबरी मस्जिद का प्रकरण। ठीक है, चलिए, तो 1992 की वजह से ये विधानसभा सबसे कम कार्यकाल वाली रही है। और मैंने आपको ट्रिक दोबारा बताया था कि 6 और 9, 6 को उल्टा करेंगे 9, 9 को उल्टा करेंगे 6, और दोनों ही विधानसभा जो है ना इसमें 9 और 6 के अंक में कुछ ना कुछ कमी हुई है, अदरवाइज सारी ही विधानसभा 5-5 सालों के लिए है। आप पहला वाला सन याद कर ले, यानी 1952, और 52 से फिर आप 5 साल 57, और ऐसे करते करते आप सारी विधानसभाएं याद कर सकते हैं। इस विधानसभा में पहली बार सरकार ने विश्वास प्रस्ताव रखा था। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है ये आप जानेंगे विधानमंडल के पूरे फुल फ्लैश लेक्चर में। तो अभी के लिए आप याद करें, महिलाओं की संख्या जो है यहाँ पर 11 है। मैंने आपसे पहले भी कहा था महिलाएं कहाँ पर कितनी आई थी, यानी कौन सी विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं हैं, आप याद कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज कोई बात नहीं है। आप पहली विधानसभा में एक भी महिला नहीं थी, लेकिन उपचुनाव हुए तो यशोदा देवी और कमला बेनीवाल। फिर दूसरी विधानसभा में 8 महिलाएं, तीसरी में 8, चौथी में फिर 6 रह गई। ऐसे करते करते आप याद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं होता है तो पहली का याद करें, या ऐसी विधानसभा जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा है वो आप याद कर ले, वहां से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको 9वीं विधानसभा याद हो गई। देखिए सन याद करना बहुत ही सिंपल सा है, 9वीं यानी 9 से ही स्टार्ट हो रहा है, 90 से, और 2 साल ही रही 1992। भैरव सिंह शेखावत का आप कार्यकाल याद करें 77 से 80, 90 से 92, और फिर 93 से 1998। फिर हरा हीरा, हरा से हरिशंकर भाबड़ा, हीरा से हीरा सिंह चौहान। ठीक है, और ये याद हो गया तो यदुनाथ सिंह। इसकी शॉट आप ले लीजिए। आगे हम और बढ़ते हैं नेक्स्ट विधानसभा की ओर। चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं नई विधानसभा की ओर। और देखिए ये जो विधानसभा है ये है 10वीं विधानसभा। आपको दिख रहा होगा 10वीं विधानसभा, और आप देखें आपको 10वीं विधानसभा में ये जो इमेज है इसके पीछे एक अंक दिख रहा है 10, और 10 अंक में जो कलर थोड़ा सा फेडेड लग रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे अपनी ज्ञानेंद्रियों का यानी चक्षुओं का प्रयोग करेंगे तो आपको एक फ्रूट दिखाई देगा, और वो कौन सा है? तो देखिए यहां पर है शहतूत। शहतूत जो है जयपुर में सबसे ज्यादा होता है, राजस्थान में शहतूत। 7वीं विधानसभा कार्यकाल देखिए 93 तक वो रही थी, 3 साल 2 साल के लिए, फिर कुछ गैप आया, और 93 में अब जो विधानसभा है 93 से अगेन 5 साल यानी 1998। तो अब कोई भी आपको विधानसभा में जो सन है या जो कार्यकाल है अभी कम करने की आवश्यकता नहीं है, अगेन 5 साल के लिए। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत है। अब देखिए मैंने सन आपको याद करा दिया है ना, तो अब आप सन के आधार पर कोई सा भी सीएम बता सकते हैं, मतलब भैरव सिंह शेखावत के मामले में। जैसे 1980 से आपने पढ़ा था, 77 से 80 भैरव सिंह शेखावत, फिर आपने पढ़ा है 1990 से 92 और 93 से 98, ये वही तो सन है। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष यहां पर है परसराम मदेरना, प्रोटेम स्पीकर रहे हैं पूनम चंद बिश्नोई। और अब हम यहां बात कर लेते हैं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। तो देखिए विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे हरिशंकर भाबड़ा, शांतिलाल चपलोत, समर्थलाल मीणा। अगेन उपाध्यक्ष में शांतिलाल चपलोत, समर्थलाल मीणा, तारा भंडारी। देखा जाए
तो यहां पर आपको हरिशंकर, शांतिलाल चपलोत, समर्थलाल मीणा और तारा भंडारी, ठीक है। बाकी ये फिर रिपीट हो गए हैं, ये नाम आपको याद करने हैं। अब याद करने के लिए मैंने 10 नंबर पर शहतूत की फोटो ली है ना, 10 नंबर पर शहतूत। देखो 9 नंबर पर जो आपको विजुअलाइजेशन हुआ वो हुआ 9 नंबर से आपको दिखा 9 नंबर का डायमंड, ठीक है ना, यानी हरे रंग का। और ऐसे ही यहां पर आप शहतूत याद करें, हरा हीरा। देखिए शहतूत में शह से जो वर्ड आ जाएगा वो है समर्थलाल मीणा। क्या नाम है? समर्थलाल मीणा। और शह से ही आप शांतिलाल चपलोत भी याद कर सकते हैं, समर्थलाल मीणा और शांतिलाल चपलोत, ठीक है। फिर है से है हरिशंकर भाबड़ा और तैसे आपको मिल जाएगा तारा भंडारी, ठीक है ना। तो इसी ट्रिक से आपने तीनों नाम याद कर लिए हैं, शह से शांतिलाल, है से हरिशंकर भाबड़ा और तै से तारा भंडारी। पहली बार इस विधानसभा में अनुसूचित जनजाति का उपाध्यक्ष और पहली महिला उपाध्यक्ष भी बनी है। महिला सदस्यों की संख्या यहां पर कितनी रही है? 9। देखो पहली महिला उपाध्यक्ष की बात चल रही है, ये उपाध्यक्ष है, ये तारा भंडारी। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। पहली महिला विधानसभा की अध्यक्ष आपको दिखाई देगी 12वीं विधानसभा में, यहां पर पहली महिला उपाध्यक्ष है, नाम है तारा भंडारी, ठीक है। चलिए तो ये आप इसको याद करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पहले आप इसकी फोटो ले लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विधानसभा की ओर। चलो अब हम पढ़ते हैं 11वीं विधानसभा। अगेन 1998 से 2003 तक आपको दिख रहा होगा, एक बार आप देख लीजिएगा, 1998 से 2003 तक। अब देखो मैं आपको 2 व्यक्तित्व के बारे में और बता देती हूं। अभी आपने भैरव सिंह शेखावत जी याद कर लिए और अब मैं बताती हूं आपको अशोक गहलोत के बारे में। देखिए अशोक गहलोत, सुनना गौर से आप लोग, है ना, अशोक गहलोत और एक वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, ये दोनों ही राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इनका कार्यकाल कैसे याद किया जाए तो बहुत ही आसान है। देखो गौर करके मेरी बात सुनिएगा। बात यह है कि अशोक गहलोत को जो, इन दोनों को जो नंबर है ना, इन दोनों को नंबर पसंद है 9 और 3, ठीक है ना, सॉरी दोनों को नंबर पसंद है 8 और 3, 8 और 3। तो गौर करिएगा, अगर हम बात करते हैं अशोक गहलोत की तो अशोक गहलोत बोलते हैं कि मेरे जो भी कार्यकाल है ना उसमें 8 अंक पहले आएगा। देखो सुनना, बहुत ही रोचक कहानी है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों का लकी नंबर है 8 और 3। फर्क इतना सा है कि जो अशोक गहलोत है ना वो कहते हैं पहले मैं 8 अंक का नंबर मतलब यूज करता हूं और उसके बाद में मैं 3 नंबर यूज करता हूं। वहीं वसुंधरा कहती है मेरा उल्टा मामला है, मैं पहले 3 नंबर को प्रायोरिटी देती हूं और उसके बाद में मैं 8 नंबर को प्रायोरिटी देती हूं। कहने का मतलब यह है, देखिए यानी अगर हम बात करें अशोक गहलोत की तो इनका कार्यकाल जो है ना ये क्या है, तो अशोक गहलोत क्या बात करते हैं तो 1998 से 98 से 98 से 2003। देखो एंड में 8 और 3 है ना, तो अशोक गहलोत बोल रहे पहले मैं 8 नंबर यूज करूंगा फिर 3 नंबर। अगेन अब 3 के बाद में यहां 8 नंबर लेकर आना है तो कौन सा सन आने वाला है, तो सन आएगा 2008, है ना। और 2008 से 2013 तक कौन रहे, है अशोक गहलोत। और सुनो फिर अगेन 8 है ना, तो यहां पर अब आपको फिर 8 अंक ही लेना है, तो 13 के बाद में कौन सा सन आएगा, 18, और 18 से 3 लेना है तो 23। देखो कितना आसान हो गया। आप है ना दोबारा समझ लो इस बात को, 8 और 3 जो है ना ये लकी नंबर है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के। अशोक गहलोत जी बोलते हैं पहले मुझे 8 नंबर चाहिए मेरे टेन्योर में, फिर 3 नंबर आना चाहिए। तो देखिए 1998 से 3, फिर 8 से 13 और 18 से 23। अब आती है वसुंधरा राजे की बात। तो देखिए वसुंधरा राजे जो है उनके लिए 3 नंबर पहले आएगा, 3 से 8 और फिर 13 से 18। तो पहले एक बार आप है ना अशोक गहलोत के बारे में यहां जान लो और फिर मैं आपको जैसे नेक्स्ट विधानसभा आएगी तब मैं आपको वापस से लिख के बताऊंगी आपको वसुंधरा राज्य का कार्यकाल कैसे शुरू होता है। तो बस 8 और 3 अंक याद रखना, ठीक है। चलो
तो देखो आप 98 से 3, तो ये बिल्कुल हिट हो गया है और हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। इस समय राजस्थान के जो सीएम रहे हैं वो है अशोक गहलोत। नेता प्रतिपक्ष भैरव सिंह शेखावत, गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है भैरव सिंह शेखावत। अब देखो सन याद है ना, तो हमें इनके ट्रिकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे भैरव सिंह शेखावत, क्योंकि किसी किसी विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत नेता प्रतिपक्ष भी है, प्रोटेम स्पीकर है, और उस विधानसभा में वो सीएम मुख्यमंत्री नहीं है। तो आपको सन याद होना चाहिए, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत इस समय थे ही नहीं ना, वो तो 77 से 80 और 90 से 92 और 93 से 98 तक रहे थे। तो सन याद करना बहुत ही प्रायोरिटी वाली बात है, उससे बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है ना। तो समर्थलाल मीणा, परसराम मदेरणा और देवेंद्र सिंह, इन्हें आप याद करिएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में समर्थलाल मीणा, परसराम मदेरणा और देवेंद्र सिंह। अब याद कैसे करें, तो याद करना बहुत ही आसान सा है। देखो ये जो सांप, दो सांप दिख रहे हैं और इनकी जो आकृति है ना वो एक जैसी है, दोनों सांप एक जैसे, दो सांप है, एक और एक 11 हो गया। तो 11वीं विधानसभा में आपको सांप देवता दिखे, ये लिखा हुआ है सांप देवता, देखिए आप। अब से अगेन समर्थ लाल मीणा, ठीक है, और पै से परसराम मदेरणा, और फिर देवता से, तो देव से देवेंद्र सिंह बन गए। कितना सिंपल है। इससे पहले शहतूत पड़ा था, तो शह वर्ड जो था ना उससे शांतिलाल थे, और यहां पर स है सपेरा वाला, यहां पर क्या है समर्थलाल मीणा। अशोक गहलोत जयनारायण व्यास के बाद दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो शपथ के समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि होना चाहिए। और इस समय कुल महिलाएं कितनी थी, 14। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है, आपको जान लेना चाहिए, पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, बताइए पहली बार ईवीएम का प्रयोग कौन सी विधानसभा में हुआ, तो आंसर है 11वीं विधानसभा। लेकिन आगे एक वर्ड और लिखा हुआ है, पर संपूर्ण राज्य में नहीं, कुछ ही इलाकों में। तो फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए संपूर्ण स्टेट में, संपूर्ण राज्य में ईवीएम का प्रयोग कब से शुरू होता है, यानी कौन सी विधानसभा से, तो इसका आंसर है 12वीं विधानसभा, ठीक है ना। तो याद रखना 11वीं में तो कुछ क्षेत्रों में लागू हुआ और 12वीं विधानसभा में संपूर्ण राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया। तो इसे आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। तो 98 से 3 अगेन 5 साल पूरे हो गए हैं और आप इसे याद कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और जानते हैं नेक्स्ट विधानसभा के बारे में। चलो 12वीं विधानसभा 3 से 8। अब देखिएगा यहां पर जो वसुंधरा राजे हैं उनका कार्यकाल है। मैंने आपको फिर कहा था कि आप याद रखना 8 और 3 नंबर, ये दोनों ही वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के प्रिय यानी लकी नंबर हैं। आप देखें अगर हम बात करते हैं तो वसुंधरा राजे ये कहती है कि मेरा भी जो प्रिय अंक है या लकी नंबर है वसुंधरा राजे, है ना। ये भी 8 और 3 है, लेकिन मैं 3 को पहले प्रायोरिटी देती हूं, 8 को बाद में। तो देखिए, तो इनका कार्यकाल जो रहेगा 2003 से 2008। अब अगेन हमें यहां 3 ही चाहिए, तो 2013 से, और अगेन यहां 8 चाहिए तो 2018 तक। मतलब कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली है। आज इस क्लास में मैंने आपको 3 जो सीएम हैं उनके बारे में सन बता दिया। देखो 3 जो कार्यकाल तक तो रहे थे अशोक गहलोत, और 2 कार्यकाल तक रही है वसुंधरा राजे, ठीक है ना। तो अशोक गहलोत और वसुंधरा का प्रिय यानी लकी नंबर है 8 और 3। 8 पहले शुरू कर देते, 3 बाद में अशोक गहलोत, और पहले 3 को प्रायोरिटी और बाद में 8 को प्रायोरिटी देते हैं, वो कौन है, वसुंधरा राजे। तो आपको मुख्यमंत्री याद करना बहुत ही आसान हो गया। नेता प्रतिपक्ष है बीडी कल्ला, राम नारायण चौधरी, हेमाराम चौधरी। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर है गंगाराम चौधरी। अब हम बात जो कर लेते हैं, जिसकी बात हमें करनी है वो है विधानसभा अध्यक्ष, और यहां पर विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो है सुमित्रा सिंह, और एक है राम नारायण विश्नोई, ये उपाध्यक्ष है। मैंने यहां पर एक फोटो तो ली थी, पता नहीं ये फोटो क्यों नहीं आई है, नहीं आ गई है, ठीक है ना। चलो ये फोटो आ गई है। तो ये फोटो है साड़ी की। अब आप याद करें कि मैंने 1200 रुपए में साड़ी मंगवाई, साड़ी है ना,
तो स से सुमित्रा सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, और र से राम नारायण विश्नोई, राम नारायण विश्नोई, ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अब याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये है, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो हैं सुमित्रा सिंह। तो देखिए 12वीं विधानसभा में राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुनी जाती है सुमित्रा सिंह। और ट्रिक सारी आपने पढ़ लिया। इस विधानसभा में पहली बार महिला मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष भी महिला ही है, और इवन राजस्थान की राज्यपाल भी प्रतिभा देवी पाटिल है ना, ये ही है। प्रतिभा देवी पाटिल जो है 2007 से रही थी, 7 से 12 तक। तो ये आप याद रखना, 2007 में प्रतिभा देवी पाटिल, तो कार्यकाल 7 बीच में आ ही जाएगा। तो तीनों ही, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसमें तीनों की तीनों पद पर महिला रही हैं, वो अध्यक्ष हो या फिर आप महिला के रूप में मुख्यमंत्री हो या फिर गवर्नर हो। तो ये विधानसभा है 12वीं। तीनों मुख्य पदों पर महिलाएं विराजमान थी। महिला प्रतिनिधि की संख्या 12 है। अब ये आप वैसे भी याद कर सकते हो, 12वीं में 12 महिलाएं। राजस्थान की पहली विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह है। और लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है वो ये है कि विधानसभा में 2003 में संपूर्ण राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया। 11वीं विधानसभा में तो केवल कुछ ही क्षेत्रों में, और संपूर्ण राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया 12वीं विधानसभा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12वीं विधानसभा भी, ठीक है। चलिए आगे, तो खत्म हो गया है ये इतना ही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो, तो यहां पर आपने पढ़ ली है 12वीं विधानसभा तक। देखिए आपने नंबर 1 से विधानसभा पढ़ना शुरू किया है। आप इन वीडियो को देखें, 1-2 बार आप मनन करें तो आपको ये सारी ही विधानसभा याद हो जाएगी। लिख लिख के याद करें। 2-3 बार जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आसानी से इनके बारे में आपको सारे के सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट वीडियो जो राजस्थान विधानसभा का है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे 13 से लेकर 16वीं विधानसभा तक। और इसी के साथ राजस्थान की विधानसभाओं के कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको यहाँ समझा दिए हैं। ट्रिक के माध्यम से आप चाहें जैसे आप इसको याद कर सकते हैं और आप अपना जो है ज्ञान की बढ़ोतरी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।